बेहद की परम महाशांति। आज हम बात करेंगे ईश्वर की शरणागति के बारे में। ईश्वर की शरणागति का मतलब है मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेना और स्वीकार कर लेना। जब हम ईश्वर की शरण में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो हर भाव से, हर भय से, हर शोक से, हर चिंता से मुक्त हो जाते हैं और इस भव सागर से पार हो जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति के साधन तो बहुत हैं, अब वो चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, अष्टांग योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग आदि जितने भी साधन हैं ईश्वर को जानने के, पर असल में प्राणी का उद्धार तो केवल भगवत कृपा से ही होता है। ईश्वर की शरण में जाना, पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाने से ही हमें भगवत कृपा की प्राप्ति होती है और हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है उसमें भय, शोक, चिंता आदि ऐसे कोई दोष नहीं रहते। असल में जब हम इस भाव को दृढ़ता से पकड़ते हैं कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो हमारे पास न तो कोई शोक रहता है, न ही कोई चिंता। पूरी तरीके से भगवान को समर्पित होके प्रभु के हो जाना, ईश्वर के हो जाना, इस भाव से जब हम भगवान से जुड़ते हैं तभी हम भव सागर से पार हो पाते हैं। इसको ठीक इसी तरीके से समझते हैं जैसे कि जब किसी कन्या का विवाह होता है तो वो विवाह के बाद अपने पिता के घर से संबंध विच्छेद करके अपने पति के घर से संबंध जोड़ती है और धीरे धीरे पति के घर से ये उसका संबंध इतना दृढ़ हो जाता है कि जब वो कन्या दादी परदादी बन जाती है तब उसको स्वप्न में भी ये भाव नहीं रहता कि मैं यहाँ इस परिवार, इस खानदान की नहीं हूँ, मैं तो असल में किसी दूसरे परिवार से आई हूँ। उसके मन में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहाँ की हूँ और यही मेरा है, यही मेरा अपना घर है, परिवार है। और जब उसके पौत्र की स्त्री आती है और वो घर में उस माहौल में नहीं ढल पाती या किसी भी तरह की खटपट मचती है तो वह दादी कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। पर उस बूढ़ी दादी को यह बात स्वप्न में भी नहीं आती कि मैं स्वयं भी इस परिवार की नहीं हूँ या मैं भी कभी पराए घर में जन्मी थी और फिर यहाँ आकर मैंने इस परिवार को अपनाया है। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पुराने संबंधों को भूलकर अपने परिवार में वो इस कदर रच बस जाती है कि वही उसका अपना बन जाता है और वही संबंध इतना दृढ़ हो जाता है कि बीते कल में क्या नियति थी वो उसे भूल जाती है। यही चीज़ हमें ईश्वर के साथ करनी है कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध इतना दृढ़ हो अपनेपन का कि ईश्वर में और हमारे में कोई भेद ही ना रहे और मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, ये भाव ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में इतना दृढ़ हो जाए कि बस दोनों एक हो जाएं। और जब इस कदर शरणागति होती है इतने दृढ़ भाव से तो भक्त को सिर्फ भगवान दिखाई देते हैं और भगवान को भी सिर्फ भक्त दिखाई देते हैं, उसके गुण और दोष नहीं। ये ठीक इसी तरीके से है जैसे अगर कोई बच्चा कीचड़ आदि से सना हुआ है और जब वो अपनी माँ के सामने जाता है तो माँ की दृष्टि केवल अपने बच्चे पर होती है, उसके ऊपर लगे हुए मैल पर नहीं। ठीक इसी तरह से बच्चे की दृष्टि भी अपने मैल की तरफ नहीं जाती, वो सिर्फ प्रेम भाव से अपनी माँ को देख रहा होता है और उसके लिए तो उसकी माँ सिर्फ माँ होती है, क्योंकि उसके लिए स्वयं का मैल तो मैल होता ही नहीं है। परंतु जिस प्रेम दृष्टि से वो माँ की गोद में जाता है, माँ की गोद में समाता है और माँ भी उसे अपनी गोद में ले लेती है और दोनों की ही दृष्टि सिर्फ एक दूसरे पर होती है, मैल पर नहीं। ठीक इसी तरीके से यही एकाकार हमें भगवान और भक्त के संबंध के बीच में होना चाहिए कि भगवान की दृष्टि भक्त पर हो और भक्त की भी सिर्फ प्रेम और विश्वास के साथ पूरी श्रद्धा से ईश्वर की शरण में पूर्ण रूप से समर्पण हो। तभी इस भक्त के साथ जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो ऐसे भक्त से अनजाने में अगर कोई गलती भी हो जाए तो भगवान उस गलती को माफ़ कर देते हैं और उसके उस भाव को देखते हुए उसे अपनी शरण में लेकर
इस भव सागर से पार करा देते हैं। इसीलिए पूरी तरीके से शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से ईश्वर की शरण को स्वीकार करें, ईश्वर से संबंध स्थापित करें और इस माया जगत को त्याग कर इस भव सागर से पार हो जाएं। बेहद की परम महाशांति।